दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, अदानी पावर के रिलेटेड अभी के टाइम बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि भाई 2.5% की एक अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। देखिए दोस्तों, रिजल्ट से पहले अगर मोमेंटम बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे क्या हो सकता है, कितने टारगेट यहाँ से नजर आ सकते हैं इजिली। देखिए, जब ये 400 रुपए पे था तब भी मैंने बताया था कि भाई 600 जाएगा, एंड देख लो 650 तक के टारगेट हमें नजर आ सके। अभी के टाइम दोस्तों अपने जो टारगेट है वो 800 रुपए के आसपास रहेंगे Q4 के बाद की। देखो देखो अभी के टाइम जो ये मोमेंटम बना ना 500 रुपए से, ये बना है दोस्तों, आपको पता है कि न्यूज की वजह से। ये न्यूज आई थी यहाँ पे रिलायंस एंड यहाँ पे जो आपका अदानी पावर है, इसके बीच एक जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। तो न्यूज बेसिस से तेजी थी। इसके बाद देखो जो असली तेजी है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करा पिछले 3-4 महीने से, जब से ये समय गया उसके बाद ये एक बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। अभी के टाइम देखिए एसएम जो स्टेज 2 में था वहां से निकल कर दोस्तों स्टॉक एसएम फर्स्ट में आ चुका है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों स्टॉक की सर्किट लिमिट भी बढ़ चुकी है। जो सर्किट लिमिट यहाँ पे दोस्तों पहले 5% की हो चुकी थी जब स्टॉक ए समय गया था, वो भी के टाइम फिर से दोस्तों हमें जो अपर बैंड है वो दोस्तों यहाँ पे अराउंड 20% का देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 709 रुपए के यहाँ पे हमें जो हाई है वो जो अपर बैंड है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 20% तक के सर्किट हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 20% का सर्किट किस दिन लगेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो Q4 के रिजल्ट है वो कब देखेंगे, रिजल्ट से पहले जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एफआई लगातार अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ा रहा है, जीपीजी पार्टनर इस क्वार्टर में भी खरीदा है। तो संकेत तो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। चार्ट खुद यहाँ से संकेत कर रहा है कि देखो जब भी यहाँ पे मार्केट में भी वोलेटिलिटी आई एंड पीएस स्टॉक में भागे, वहां पे अदानी पावर नहीं भागा, ठीक है ना। अदानी पावर पिछले 3 महीने से जब से इस समय गया है कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इसी एसएम स्टेज के अंदर दोस्तों जो एसएम में गया उसी जो टाइम था उसमें हमें बड़े प्लेयर्स की भी खरीदारी नजर आई, जबकि बड़े प्लेयर्स यहाँ से बेचते हैं, बट यहाँ पे धीरे धीरे उल्टा खरीदा गया। अब बेचा किसने, तो रिटेलर्स ने, रिटेल की तरफ से बिकवाली, बड़े प्लेयर्स की तरफ से खरीदारी। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कल भी हमें अराउंड 50% की डिलीवरी यहाँ पे नजर आई। जो स्टॉक की वॉल्यूम थी अराउंड यहाँ से जो स्टॉक ने वॉल्यूम दिखाई 20 लाख के आसपास की, उसमें से कल भी 10 लाख शेयर यहाँ से खरीदे गए। तो अदानी पावर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। कभी ये स्टॉक दोस्तों 100 रुपए पे हुआ करता था, 100 रुपए पे, ठीक है ना। एंड वहां पे भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की जो सलाह है वो दी थी। एंड वहां से देख लो भी के टाइम में 600-700 रुपए तक आ चुका है। ओवरऑल देखा जाए एमओबी के टाइम पॉजिटिव है। एंड जो सबसे बड़ी चीज है वो चार्ट है। तो चार्ट के अंदर देखो पोटेंशियल है, जब यहाँ पे उठा तो कंटिन्यू यहाँ पे हमें सस्टेंस करता हुआ देखने को मिला है तेजी को। अब जो मेन चीज है दोस्तों वो देख ली, देखिए कंपनी के फाइनेंस आंकड़े अच्छे हैं। फाइनेंस में हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंस बुरा है, बट दोस्तों आने वाले टाइम में फाइनेंस के बलबूते पर ही ये स्टॉक 1000 रुपए का आंकड़ा भी क्रॉस करेगा। देखो किसी भी कंपनी का जो मेन चीज होता है ना, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो फाइनेंस होता है। अगर फाइनेंस कंपनी का अच्छा है तो उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यहाँ से आप देखेंगे कि 12 अप्रैल को दोस्तों हमें स्टॉक एसएम जो स्टेज 2 थी उससे फर्स्ट में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला। एंड आने वाले दोस्तों 10-12 दिन के अंदर देखो Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और वो बता दूं मैं, यहाँ से आप मान के चलो मई का जो फर्स्ट वीक है ना उसमें रिजल्ट हमें दिख जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से 1 मई से लेकर 7 मई इसका मान के चलो कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट दी जाएगा। तो रिजल्ट से पहले यहाँ से ये स्टेज 1 से बाहर हो जाएगा। आने वाले दोस्तों 10-12 दिन में ये बाहर हो जाएगा। तो रोल देखा जाए 30 मई से पहले फिर स्टेम जो एस है इससे पूरा बाहर हो जाएगा। एंड इसके बाद जस्ट रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद दोस्तों हमें सर्किट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाली है। अगर प्रॉफिट जनरेट करती है तो आपको पता है क्या होगा, जो कंपनी का पी है ना भाई वो फिर से नीचे आ जाएगा। एंड अगर यहाँ से पी 8 पर मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए फिर से बनेगी, अंडर वैल्यूड फिर से हो जाएगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये 400 रुपये वापस आ जाएगा, तो आप एक अनुमान मान के चलो, अगर मान के चलो ये 400-300 रुपये वापस आता है एंड पी स्टॉक का 8 का रहता है, कितना गिरेगा भाई। अभी के टाइम मान के चलो ये 600 पे ट्रेड कर रहे हैं। जब ये भाई 300 रुपये पे आएगा ना, पी 8 से 4 का आ जाएगा, 4 का आएगा तो आप तो बेच दो, पूरे रिटेल निकल जाएंगे ना यहाँ से, पूरे रिटेल जो यहाँ पे 10-12% रिटेल है, तो भी स्टॉक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे लेके बैठे हैं। एंड इसको हम कहते हैं वैल्यू बाइंग। जब स्टॉक गिरेगा नहीं ना, उठेगा ना, तो रिटेल अपने आप खरीदने लगेगा। ये मार्केट की एक खूबी ध्यान रख लेना, मार्केट में रिटेल कितना ही बेचे, अगर स्टॉक नहीं गिर रहा तो समझ लेना बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं, स्टॉक गिर रहा है, तो समझ लेना स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा। एंड गिरावट के बाद रिटेल भी बेचेगा तो वो डबल गिरेगा। एंड उस गिरावट में फिर बड़े प्लेयर्स वापस एंटर लेंगे, स्टॉक को उठाएंगे एंड फिर ऊपर लाके रिटेल को बेच देंगे। ये चीजें चलती रहती है, मार्केट का सर्कल है।
यहाँ पे पैसा कोई मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा है, पैसा यहाँ पे पैदा नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे पैसा शिफ्ट हो रहा है, एक दूसरे से शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि मान के चलो मेरा लॉस किसी का प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट मेरा लॉस, ऐसा चलता है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसा कि मान के चलो बड़े प्लेयर्स वेल्थ कहाँ से क्रिएट करते हैं, अच्छे स्टॉक से वैल्यू बाइंग जिसमें लॉन्ग टर्म वो यहाँ पे देखते हैं। एंड दूसरी चीज यहाँ से कि मान के चलो अदानी पावर जब 160 पे गया था, 144 पे गया था, वहां पे कई लोग सेल कर दिए थे। बट 144 में मानो जिसने एक बल्क क्वांटिटी खरीदी, 4 5 10 20 50 करोड़ शेयर खरीदे, तो भाई वो प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगा। 144 पे खरीद के अभी के टाइम 600 पे आ चुका है। जैसा कि आप ले लो जीक्यू जी ने बहुत पैसा बनाया है, क्योंकि भाई उसने एक ऐसे टाइम पे खरीदा जब किसी को सबको लग रहा था कि ये तो डूब चुका। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जब सब निकलते हैं तब हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। तो अभी के टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, जैसा कि मैं आपको टाटा बता दूं दोस्तों, यहाँ से अदानी पावर में भी के टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, अदानी पावर का चार्ट देखोगे, जो RSI है 57 का देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम रैली स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी ही रैली स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। चार्ट में हमने देखा है कि लंबा समय कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये समय था, एंड यहाँ से अगेन ब्रेकआउट एंड सपोर्ट लेके अगेन स्टॉक यहाँ से एक बड़ी रैली दिखा सकता है। तो ओवरऑल होल्ड करें, पेशेंस दिखाए, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी